चलिए नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा। आज हम फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसका एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। तो साथियों क्या होता है बलयुग्म आघूर्ण, क्या होता है कुंडली यदि हमने मान लो चुंबकीय फील्ड में रख दी है तो उस पर बल युग्म क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। इस टॉपिक को अपन पूरा कवर करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो में आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हम आखिर में सिद्ध क्या करना चाहते हैं। तो इसे पूरा अंत तक देखिए। थोड़ा सा आपका समय लगेगा 20-25 मिनट, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन अब आपको टॉपिक समझाना है तो उसमें समय तो लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखी हुई है, एक धारावाही आयताकार कुंडली। यानी आपको क्या करना है, एक आयताकार कुंडली लेना है। ये मैंने एक आयताकार कुंडली ली है जिसका नाम दे देता हूँ मैं PQRS। इसको मैंने कहाँ रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में। तो मैं इसके साइड में चुंबकीय क्षेत्र लगा देता हूँ। ये N हो गया और ये चुंबक का कौन सा पोल हो गया, S। यानी मैं आपको इस रेड कलर के पेन से शो करूं तो ये होगी आपकी किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की। इधर क्यों होगी, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा रहती है वो N ध्रुव से S ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, ये इस कुंडली की घूर्णन अक्ष है, यानी इसकी धुरी है, हिंदी में बोलते हैं जिसे अपन। अब इस आयताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से धारा निकलेगी आपकी I मान की। ये धारा I इस PQ भुजा में ऊपर की ओर जाएगी, ये धारा आपकी इस QR में इधर की साइड, फिर RS में नीचे की तरफ, और S से होते हुए ये वापस से कहाँ चले जाएगी, ऋण ध्रुव की तरफ। अब हमें ये समझना है कि जब इस आयताकार कुंडली को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस पर कितना बल लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, कौन सी भुजा पे लगेगा, वो हमें इसमें समझना है। तो देखिए इस पूरे चित्र को ध्यान से साथियों आप समझना, क्योंकि चित्र आप समझ गए तो समझो सब कुछ आप समझ लोगे। देखो सबसे पहले ये धारा आपकी इस सिरे से P से Q में जा रही है, यानी एक पार्टीशन ये हो गया, दूसरा ये भी हो जाएगा, एक भुजा, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी PQ की, P से Q। तो धारा की दिशा कहाँ है, ऊपर, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इस प्रकार से ये। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में लगता है, N से S की ओर। तो अब देखिए, अब इस भुजा पे बल किस तरफ लगेगा, किस दिशा में लगेगा। तो देखिए ये आपका दायां हाथ है, आपको क्या करना है, इस दाएं हाथ की उंगलियों को किसकी दिशा में कर लो, धारा की दिशा में। किसकी दिशा में, धारा की दिशा में। और इनको किस तरफ ले जाना है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो देखो इधर ये है धारा की दिशा ऊपर की तरफ, ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे ये धारा की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मुझे क्या करना है, इस दाएं हाथ की उंगलियों को किसकी तरफ करना है, धारा की तरफ। ठीक है, मैंने धारा की तरफ कर ली, और मुझे किसकी तरफ ले जाना है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो देखिए कैसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे। अब ऐसे जाते समय ये जो अंगूठा आपका जिस दिशा में रहता है वो दिशा रहेगी आपकी इस पे लगने वाले बल की दिशा। तो जब मैं इन उंगलियों को धारा की दिशा में करके कहाँ ले जा रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। मैंने क्या बताया, ये ब्लू कलर का पेन हो गया आपका धारा की दिशा ऊपर, ये पिंक कलर का पेन हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मुझे क्या करना है, मुझे इस हिस्से पे यानी इस भुजा पे लगने वाले बल का मान, दिशा बतानी है, बल की दिशा क्या है। तो मुझे क्या करना है, ये अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से रखना है कि ये उंगलियां किसकी दिशा में रहे, धारा की दिशा में। तो इनको अपने को किस दिशा में घुमाना है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो इनको चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जो अंगूठा आपका जिस दिशा में रहता है
वो दिशा होगी आपकी इस पर लगने वाले बल की दिशा। तो देखिए जरा ध्यान से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर, मतलब इस भुजा पे बल लगेगा अंदर की तरफ। तो ये आपका इस भुजा पे जो बल लग रहा है वो आ गया आपका अंदर की तरफ। ठीक है, ठीक। अब ये बल जो आपका लगा, ये किस पे लगा? इस पी क्यू पे, तो इसका नाम दे दो पी क्यू। क्लियर हो गया इतना? इस पे बल लगा आपका अंदर की तरफ, मतलब ये इसको क्या कर रहा है? अंदर की तरफ धकेल रहा है, इस तरीके से। जैसे मैं आपको एक कॉपी में बताऊंगा, अभी पहले इसको समझ लो या देख ही लो आप। ये एक आयताकार कुंडली है, ठीक है। मैंने इसको चुंबकीय क्षेत्र से कैसे रखा है? इस तरफ, थोड़ा सा यूं मोड़ के, यानी कोई व्यक्ति यहाँ ऊपर से देखता है इसको, तो ऊपर से देखने पे उसको ये इस प्रकार से दिखेगी। किस प्रकार से? इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका हिस्सा हो गया Q, ये R, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका S। तो ये इस प्रकार से दिखेगी उसको, ऊपर से देखने वाले को, ठीक है। इस PQ पे बल का लग रहा है? अंदर, मतलब इस पे बल कुछ इस प्रकार से दिखेगा उसको। ये कहाँ ले जा रहा है इसको? ऐसे यूँ, ठीक है, ऐसे। अब ये जो मैंने रखी है, तो ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने एंगल पे रखी? तो देखो ये जो कुंडली का ये तल है, ये इसका कहलाता है क्षेत्रफल सदिश। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल सदिश। और ये है आपका, देखो इसको, ये हो गया कुंडली का तल, इसे कहते हैं इसका अपन क्षेत्रफल सदिश। इस क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या है? ये। और चुंबकीय क्षेत्र कैसा जा रहा है आपका? सीधा, मतलब ये तो हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, देखिए इधर, ये तो हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र और ये इसका क्षेत्रफल सदिश। इन दोनों के बीच का एंगल क्या मान लिया हमने अभी? थीटा। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल सदिश है, इसका इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ एंगल कितना है? थीटा। क्या एंगल मान लिया हमने इसका? थीटा, ठीक है। मतलब ये जो आपकी कुंडली है, ये मैंने ऐसे नहीं रखी है, मैंने इसको थीटा एंगल बनाते हुए रखी है। तो अब ये बताना है आपको कि ये किस दिशा में घूमेगी और इस पे बल किस दिशा में लगेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि इस PQ भुजा पे बल कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ, मतलब ये इस कुंडली को ऐसे ले जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इस QR पे इस भुजा पे बल कैसे लगेगा। तो उसके लिए देखिए आप, देखो ये धारा की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बाएं हाथ का जो दाएं हाथ की हथेली है उसको किस प्रकार से रखना है? उसको अपने को रखना है कि ये जो उंगलियां ये किसकी दिशा में रहे? ये किसकी दिशा में रहे? धारा की दिशा में, ठीक है। तो ये धारा की दिशा, ठीक है। और इनको कहाँ ले जाना है? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो ये हो गई आपकी धारा, ठीक है, ये इस प्रकार से रखी हुई है और ये चुंबकीय क्षेत्र आपका इस तरीके से है, ठीक है। तो ये धारा की दिशा और इनको कहाँ लाना है? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो ऐसे, ये ऐसे, तो ये अंगूठा कहाँ आ रहा है? नीचे। तो ये इस भुजा पे जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, यानी इस तल के अनुदिश नीचे की ओर। कहाँ लगेगा? इस तल के अनुदिश नीचे की ओर। तो ये आ जाएगा आपका FQR। अब बात करते हैं अपन, ये हो गया, दो बल तो हो गए। इस पे लगा अंदर की तरफ, इस पे लगा नीचे की तरफ। अब RS की बात करते हैं। तो देखिए इसमें धारा कहाँ आ रही है? नीचे, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? इधर। तो बाएं हाथ की उंगलियों को किसकी दिशा में रखना है? धारा की दिशा में। और किस दिशा में ले जाना है इनको? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो देखो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र और ये हो गई आपकी धारा, ठीक है। ये ब्लू कलर का पेन जो आपको दिख रहा होगा, ये धारा की दिशा हो गई। इधर से बताने की कोशिश करता हूँ, हाँ इधर से समझ जाओगे आप। ये ब्लू कलर का पेन धारा की दिशा में है और ये पिंक कलर का पेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। मुझे मेरे हाथ की, दाएं हाथ की उंगलियों को किसकी दिशा में रखना है? किसकी दिशा में रखना है? ये, ठीक है।
आपके दाएं हाथ की उंगलियों को आपको रखना है धारा की दिशा में और इसको कहाँ ले जाना है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ आएगा इसमें, इधर से इधर, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो आपके जो दाएं हाथ को आप कैसे लाओगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, बाहर, यानी इस हिस्से पे बल लगेगा कहाँ की ओर, बाहर की ओर ये बल लगेगा। तो ये बल क्या हो गया आपका RS, ठीक है। तो देखो आप ये PQ, तो PQ पे बल कहाँ लग रहा है, अंदर, और इस RS पे लग रहा है बल बाहर की ओर, इस प्रकार से। और इस भुजा पे बल कहाँ लग रहा है, इस तल के अनुदिश नीचे की ओर, ठीक है। ये 3 तरह के बल मैंने आपको भी बताए हैं, 1 2 3, 3 भुजाओं के, इस पे अंदर, इस पे अनुदिश नीचे और इस पे बाहर की तरफ, ठीक। अब बची आपकी कौन सी, ये PS भुजा। आपको क्या करना है, आपकी जो है दाएं हाथ की उंगलियां उनको किसकी दिशा में कर लेना है, धारा की दिशा में, ठीक है। और आपका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, इस दिशा में, तो आपको ऐसे लाना है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे। तो आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है, देखो आप ऊपर, तो यानी इस पे बल लग रहा है ऊपर, तल के अनुदिश लंबवत ऊपर की ओर। ये बल किसके बीच में लग रहा है, PS, ठीक। तो अब आपके पास चारों तरह के बल आ गए। आप इसको ध्यान से समझ लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चित्र का, कि इस कुंडली को, जिसको मैंने चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण बनाते हुए रखा है, थीटा कोण बनाते हुए ऐसे रखा है। तो इसकी 4 भुजाओं पे बल कौन कौन से लगे, तो देखिए आप, PQ पे बल कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ, यानी कुछ इस प्रकार से। QR के ऊपर बल कहाँ लग रहा है, तल के अनुदिश ऐसे नीचे। RS पे बल कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर, यानी ऐसे, ठीक है। ये यदि आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ये इस प्रकार से दिखेगी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये यानी ये वाला बल इस भुजा को पीछे धकेलेगा और ये आगे की तरफ, तो ये ऐसे घूमेगी। यानी यहाँ देखूँ मैं इस तरीके से, तो ये ऐसे घूमेगी। अब आप सोचोगे कि ये दोनों बल PQ और RS भुजा के तो इस प्रकार से है, एक अंदर एक बाहर, तो फिर ये वाले बल कहाँ गए, तो देखो ये बल क्या है, इनकी डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट, और ये तल के अनुदिश लगते हैं, इसलिए एक दूसरे का प्रभाव क्या कर देते हैं, ये निरस्त। तो आपको क्या, FQR व FPS एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निरस्त। ठीक है, ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो बचे आपके कौन से बल, 2, एक PQ और एक RS, एक लग रहा है अंदर, एक लग रहा है बाहर। इससे आपकी कुंडली ऐसे घूमना शुरू कर देगी, ऐसे। ये ऐसे रखी हुई है ना थीटा कोण बनाते हुए, तो ये ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आपकी घूमती रहेगी इसमें, ठीक है। अब अपने को प्रश्न देखना है कि प्रश्न में क्या पूछा है, कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। अब बल युग्म क्या होता है, 2 ऐसे बल जिनका परिमाण बराबर किंतु दिशा विपरीत हो, और यदि उनकी क्रिया रेखा एक न हो तो वे काय का निर्माण करते हैं, एक बल युग्म का। तो यही PQ पे जो बल लगा अंदर की तरफ, RS पे बल लगा बाहर की तरफ, इन दोनों की क्रिया रेखा एक नहीं है, लेकिन इनका परिमाण बराबर है और इनकी दिशा विपरीत है। तो ये दोनों बल ये काय का निर्माण कर लेते हैं, बल युग्म का। और इस बल युग्म के प्रभाव से यदि कुंडली में विक्षेप होता है तो उसे कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। क्या कहते हैं इसे, बल युग्म का आघूर्ण। तो मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, बल युग्म का आघूर्ण, इसका फार्मूला क्या होता है, दोनों में से कोई सा भी एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी। ध्यान से समझना आप, बस ये चित्र समझ जाओ, आपको पूरा व्यंजक हो गया है तो ठीक है। दोनों में से एक बल, तो ये इन बल ने तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, निरस्त। चलो इनका खेल खत्म। बचे कौन से 2 बल, 2 बल लिख लो इधर। एक तो ये FPQ और एक हो गया FRS। ये दोनों बल की क्या खासियत है, इनका परिमाण है बराबर। क्या बराबर है इनका, इन दोनों का परिमाण बराबर है, किंतु
इनकी दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, तो इनका परिमाण बराबर है किंतु इनकी दिशा विपरीत है, इसलिए कि ये बल युग्म का निर्माण करते हैं और इस बल युग्म के कारण कुंडली क्या होती है, विक्षेपित होती है। तो इन दोनों का परिमाण बराबर है, इसलिए आप इनमें से कोई सा भी एक बल ले सकते हो और इनके बीच की लंबवत दूरी, चलो मैं बल तो ले लेता हूँ यहाँ से, लेकिन अब दूरी का क्या करें। तो देखो अब दूरी कैसे निकालते हैं वो देखो, आप देखिए कि दो बल कौन से हैं, वो एक PQ पे लग रहा है अंदर की तरफ और एक RS पे लग रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, यानी मैं ऊपर से देखूंगा, ये देखिए यदि कोई व्यक्ति ऊपर से देखता है तो उसको ये इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, ये PQ, इस PQ पे बल लग रहा है ऊपर और इस पे लग रहा है नीचे। तो मैं इसी से रिलेटेड एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि मुझे इन दोनों बल के बीच की क्या चाहिए, लंबवत दूरी। उनके बीच की, किन के बीच की, उन दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी। यहाँ पे लिख दो आप दोनों बलों के बीच की, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अब दोनों बलों के बीच की तो एक ही डायरेक्शन है अंदर की तरफ, यानी ये इस दिशा में और एक इस दिशा में। तो इनके बीच की लंबवत दूरी मतलब मुझे ये चाहिए, ये वाली दूरी इनकी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहले अपन दूरी निकाल लेते हैं। ये है, ठीक, थोड़ा सा और इसको ऐसे लेते हैं, यही है। इस पे बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। अभी मैंने बताया आपको अंदर यानी ऊपर, तो ये हो गया आपका F, कौन सा F, PQ। और इस पे नीचे की तरफ, इसका नाम क्या हो गया, FRS। ठीक है, इसका नाम हो गया आपका Q और इसका नाम हो गया R। देखिए ये QR, ये ऊपर से टॉप व्यू वाला हिस्सा, ये QR, ये Q देखिए इधर, और ये R, ये QR। इस पे बल लग रहा था ऊपर यानी अंदर की तरफ और इस पे बल लग रहा था ऐसे बाहर की तरफ। तो ये इस कंडीशन में हो गया है, देखिए आप चित्र को। ठीक है, अब आप समझो इसको, ये कॉपी अभी अपन रखते नहीं है, समझो। देखो इन दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी पूछी हमसे। ठीक है, अब आप देखो कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये वाला। तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, क्या हो गया, ये B। ठीक है, और ये जो आपकी कुंडली है, इसका जो ये क्षेत्रफल सदिश है, ये वाला, ये आपको दिखना चाहिए, खाली देख लेना। ये जो इसका तल है, मतलब ये इसका क्षेत्रफल सदिश है, ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, थीटा। ये देखो यहाँ पे ये कितना एंगल है, थीटा। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे थीटा, ये इसका क्षेत्रफल सदिश। अब आपको दूरी निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे D और ये इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ C। मतलब आपको टोटल ये दूरी निकालनी है। अब देखिए ज़रा, ये है इसका क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, ये है इसका क्षेत्रफल सदिश और ये है भुजा। इनके बीच में पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, 90। कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो यदि ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 है तो इसमें से ये थीटा है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब ये थोड़ी सी ज्यामिति वाली बात हो गई। अब क्या करना आपको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है वो आपसे, तो इसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे इस कुंडली की जो लंबाई है वो लंबाई क्या मान ली मैंने, L। ठीक है, ये हमने शुरू में मिस कर दी इसको, कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ लिख सकते हैं। इस कुंडली की लंबाई L है और इसकी ये चौड़ाई क्या मान ली, B। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक QR यानी इसकी जो भुजा की चौड़ाई है, ये भुजा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, B। अब B का मुझे तो दूरी ये निकालनी है, एक तो DB और एक BC। तो इसका इस कोण का ऊपर का घटक क्या हो जाएगा, कोण की तरफ का, तो कोण की तरफ का क्या हो जाएगा, ये cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से ये एंगल भी बन रहा है इस तरफ, तो इसका भी क्या आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या आ गई, cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो गई, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, और अब ये चूंकि पूरी दूरी b है तो आधी हाफ हाफ क्या हो जाएगी, b/2, और ये भी क्या हो जाएगी, b/2। तो इसका घटक क्या आ गया आपका, b/2 का कोण की तरफ, तो b/2 cos 90 माइनस थीटा, और इसका भी कोण की तरफ, यानी इस तरफ क्या आ जाएगा, कोण यहाँ बन रहा है आपका, देखना ध्यान से, कोण यहाँ बन रहा है, इसका कोण यहाँ बन रहा है, तो कोण की तरफ, कोण के विपरीत नहीं, कोण की तरफ तो cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ कोण बन रहा है तो इधर कोण की तरफ क्या आ रहा है, cos 90 माइनस थीटा। और समझा देता हूँ आपको, ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये इस पे बल कहाँ लग रहा है, ऊपर, अभी इसके हिसाब से तो ऊपर ही आएगा, और इस पे कहाँ आएगा, नीचे। तो जो बल आ रहा है ऊपर वो क्या हो गया, ये, और ये बल क्या है, कौन सी भुजा पे लग रहा है, ये इस वाली भुजा पे ऊपर लग रहा है ना ये बल, तो ये वाला है, ठीक है, इस पे लग रहा है ये वाला बल, ठीक। अब आपसे इन दोनों बल के बीच की क्या पूछी है, आपसे लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले इसका, इस कुंडली का, इसके तल का क्षेत्रफल सदिश देखिए, तो क्षेत्रफल सदिश ये रहा, और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ये हो गया आपका क्षेत्रफल सदिश, और ये क्षेत्रफल सदिश इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, ये जो भुजा है इसकी दूरी क्या है पूरी, मतलब चौड़ाई इसकी क्या ली थी हमने, b, तो ये हो गई आपकी टोटल b, यहाँ से यहाँ तक की, तो इतनी इतनी क्या हो जाएगी, b/2, और इतनी भी क्या हो जाएगी, b/2। समझ गए इस बात को। अब ये और ये, इन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना है, 90। अब इस 90 में से थीटा है तो ये बचा हुआ क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। और यदि अब आपको दूरी टोटल निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये लंबवत दूरी निकालनी है, तो ये 90 माइनस थीटा है ये वाला एंगल, तो ये भी क्या आएगा, ये भी आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस b/2 को भी हटा दो आप, क्योंकि यहाँ पे लिखने में नहीं आएगा सब एक साथ। ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अब ये चूंकि पूरी चौड़ाई क्या है b, तो ये हाफ क्या हो जाएगी b/2, और इसमें भी क्या हो जाएगी b/2। अब b/2 और ये आपका एंगल, तो ये एंगल की तरफ, यानी कोण की तरफ जा रहे हो आप इधर, ये दूरी जो आप निकाल रहे हो ना, ये कोण की तरफ है ये, तो इसके लिए यहाँ घटक आ जाएगा इसका cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये देखो इधर ये दूरी है आपकी, तो आप फिर कोण इधर बन रहा है ये आपका, ये वाला, ये, तो आप कोण की तरफ ही आ रहे हो, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा। यदि आप कोण के अपोजिट जाना पड़ता, आपको कोण यहाँ बन रहा है और आपको इधर निकालनी पड़ती दूरी, तो यहाँ आता साइन, लेकिन आपको दूरी निकालनी है और चूंकि कोण भी उधर ही बन रहा है इसलिए क्या आ जाएगा कोस, और इसमें भी क्या आ जाएगा कोस। तो यदि मैं इसका नाम दे देता हूँ D और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ C, तो मुझे इन दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी क्या निकालनी है, DC। क्या निकालनी है, DC। तो पहले मैं दूरी निकाल के बता देता हूँ आपको। तो DC निकालने के लिए मेरे को किनको जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को, किन दोनों को, DB और BC। तो DC बराबर DB प्लस BC। ठीक है, तो DC बराबर क्या हो गया, DB क्या हो गया, b/2 का के लिए कौन सा घटक निकाला अभी, cos 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया आपका b/2 cos 90 माइनस थीटा। और इसके लिए भी क्या आ गया, b/2 cos 90 माइनस थीटा। अब आप जानते हो cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो b/2 साइन थीटा प्लस b/2 साइन थीटा। अब b/2 साइन थीटा, b/2 साइन थीटा कितने हो गए ये आपके, तो ये होगा आपके 2b/2 साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो DC बराबर आ जाएगा आपका b साइन थीटा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई हमारी, DC बराबर b साइन थीटा। यानी ये दोनों बल के बीच की क्या हो गई, ये दोनों बल के बीच की दूरी हो गई लंबवत। कौन सी दूरी हो गई, लंबवत।
तो लंबवत दूरी हमने क्या निकाली, DC बराबर B साइन थीटा। क्लियर हो गया, आपको दूरी निकालना आ गई। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट बता देता, लेकिन डायरेक्ट आपको पता नहीं चलता कि आया कैसे, तो मैंने आपको पूरा मेथड सिस्टमेटिक बताया कि DC का मान कैसे आएगा। अब देखिए, इसको मिटा देता हूँ। ये आप निकालना कैसे, ये पूरा आप एक बार देख लेना इस वीडियो को स्किप करके। चलिए, बल युग्म के आघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ से। एक बल, कौन सा बल, दोनों में से एक बल, ये दोनों बल लिख दिए मैंने, तो कोई सा भी आप एक बल ले लो। और उनके बीच की लंबवत दूरी मैंने क्या बताई थी अभी चित्र में क्या बताई थी मैंने, DC, तो DC लिख दो। अब आपको पता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी चालक पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है। तो किसी चालक पर लगने वाले बल का फार्मूला क्या होता है, ILB। आप देखना, वो धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो चालक पर बल लगता है उसका फार्मूला क्या आता है, अधिकतम ILB। और DC का मान अभी अपन ने निकाला, प्रीवियस बैक करके देख लो इस वीडियो को वापस से। DC का मान क्या आया, B साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये L और ये B, L और B, तो L ये लंबाई और ये B चौड़ाई, ये क्या बन गया इसका क्षेत्रफल। तो इसकी जगह आ जाएगा एरिया ने A, पीछे B, और ये साइन थीटा लिख दो यहाँ पे, L इंटू B बराबर A एरिया। तो टाउ बराबर, अब यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, N फेरों की संख्या हो, यदि कुंडली में फेरे कितना हो, N हो, तो N का और गुणा कर दो, तो टाउ बराबर क्या हो गया, NIAB साइन थीटा। दिस इज ए फॉर्मूला। ये है आपका किसी आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र। ठीक है, तो बल युग्म किसे कहते हैं, ऐसे दो बल जो परिमाण में बराबर हो किंतु दिशा में विपरीत हो और उनकी क्रिया रेखा एक ना हो, तो वो क्या बनाते हैं अपने आप, वो मतलब वो क्या कहलाते हैं, बल युग्म। और इस बल युग्म के कारण कुंडली विक्षेपित होकर घूमने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण। और बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र क्या होता है कि इन दोनों में से, वो दो जो जोड़े उन दोनों में से कोई सा भी एक बल और उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था, आप चाहो तो इस वीडियो को बैक करके देख सकते हो। फिर बल का सूत्र क्या है, तो चालक पर लगने वाले बल का सूत्र क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका फार्मूला निकालना बताया था, तो हमने डायरेक्ट सूत्र लिख दिया, F बराबर ILB। ठीक है, फिर L इंटू B क्या हो गया, एरिया, तो IAB साइन थीटा, और फेरों की संख्या क्या मान ली, N। अब ये तो हो गया आपका सूत्र। अब यहाँ पे दो स्थिति, यदि मैं इस थीटा को मान लूँ 0, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0। कुंडली यदि मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है यानी A, उसका और इस B के साथ, यानी ऐसे रहेगा ये भी, तो उसका ये जो इसका A है, ये और B के साथ एंगल कितना रहेगा, 0। ठीक है, इसके साथ हो गया 0। मतलब मैंने इसको चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रख दिया, अभी लंबवत, ऐसे नहीं रखा, कैसे रखा, लंबवत। तो लंबवत करने पे 0, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो यदि इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखेंगे तो इस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का मान क्या होगा, 0। दूसरी कंडीशन, यदि थीटा बराबर 90, तो साइन 90 बराबर 1। यदि मैं ये मान यहाँ रखता हूँ तो क्या आएगा, टाउ बराबर NIAB, ये इसका आएगा अधिकतम मान। कैसे, देखो इधर थीटा बराबर 90 कैसे बन रहा है, ये है कुंडली, ये है कुंडली का तल, और ये इसका क्षेत्रफल सदिश, जिससे बोलते हैं अपन क्षेत्र सदिश। ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, कितना एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का एंगल हो रहा है आपका यहाँ पे कितना, ये ऐसे जा रहा है, में ये रहेगा ऐसे बाहर की तरफ,
और ये रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, तो इन दोनों के बीच का एंगल रहेगा आपका, यानी यूं नहीं दिख समझ में आएगा आपको, वो ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। ये ऐसे रखी हुई है मान लो, है ना, तो ये ऐसे रखी हुई रहेगी, ये ऊपर से देखने पे तो आपको ऐसे दिखेगी, ये बिल्कुल सीधी है तो मतलब ऐसे दिखेगी। तो इसका जो ये चुंबकीय इसका जो क्षेत्रफल सदिश है और ये चुंबकीय क्षेत्र, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी ये कुंडली इसके मैंने क्या रख दी, समांतर, ऐसे कैसे रख दी, समांतर। तो ऊपर से देखोगे आप तो आपको कुछ इस तरीके से कंडीशन दिखेगी इसकी। तो यहाँ पे एंगल रहेगा 90, यानी ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी हो तो उस पर लगने वाला जो बल युग्म आघूर्ण है उसका मान होगा अधिकतम। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर 0 होगा, तब बल युग्म आघूर्ण का मान क्या आएगा, 0। और यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, यानी उनके बीच का एंगल रहेगा आपका, मैंने अभी बताया था कितना, 90 डिग्री, तो ये sin 90 का मान क्या आ जाएगा, 1, और इस कंडीशन में बल युग्म आघूर्ण का मान आएगा अधिकतम। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का सूत्र और उसकी कंडीशन, उसकी दिशा, सब कुछ हमने इसमें पढ़ा है। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे पूरा देखिए, स्किप मत करना, और यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपके लिए आगे बढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन वगैरह लेके आएंगे। साइक्लोट्रॉन के अलावा अपन अब धारामापी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पूरा ध्यान से समझिए, वीडियो पूरा देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।